चलो तो आज हम चैप्टर 2 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है वैकल्पिक खर्च એટલે શું। तो वैकल्पिक ખર્ચનો ખ્યાલ સંચાલકીય અર્થશાસ્ત્રનો એક અગત્યનો ખ્યાલ છે। वैकल्पिक खर्चનો ખ્યાલ, वैकल्पिक खर्च यानी क्या है पहले हम ये समझेंगे। तो एक जैसे कि एक ज़मीन है, उस पर मुझे उगाना है कुछ, तो मेरे पास 70 चीज़ें उगाने के लिए, गेहूँ, चोखा, राजमा, दाल। तब मैं सोचूंगी कि भाई चोखा उगाऊंगी तो कितना खर्च लगेगा, गेहूँ उगाऊंगी तो कितना कितना खर्च लगेगा। इसको कहते हैं वैकल्पिक खर्च। ये अगत्यનો ख्याल है। ज़रूरी है ना भाई, खर्चा तो पहले मायने रखता है ना, क्या चीज़ हमारे बजट में है, क्या चीज़ हमारे नहीं है, सोचते हैं ना। અને નિર્ણયકરણની પ્રક્રિયામાં તેનો બહોળો પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। નિર્ણયકરણ, इसमें हम निर्णय लेते हैं ना कि हमको क्या ही करना है, तो उसमें यूज होता है ना निर्णय। निर्णय ले रही हूँ कि मुझे क्या उगाना है, तो उसमें उसका बड़ा प्रमाण में यूज हो रहा है ना। वैकल्पिक खर्च એટલે જતો કરાયેલો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ કે જે તે સાધનો અથવા સમક્ષ સાધનોના જૂથ વડે તેટલા જ ખર્ચ છે સંભવી શકે। वैकल्पिक खर्च એટલે जतो कराયેલો, जतो यानी छोड़ दिया हमने। श्रेष्ठ विकल्प जो अच्छा विकल्प था कि जे तेज साधनों अथवा समक्ष साधनों जूथ वड़े खर्चे संभावी सके। अब वही साधन, जैसे कि गेहूँ उगाने में भी पानी जमीन चाहिए और चोखा उगाने में भी समान सेम चाहिए, है ना, समान सेम, समान साधन क्या सेम चाहिए, और उतने ही खर्च में गेहूँ भी उग रहे थे और चोखा भी। लेकिन मैंने क्या सोचा, भाई चोखा महंगा बिकता है गेहूँ से, तो मैं क्या करूँगी, चोखा उगाऊंगी। तो मैंने कौन सा विकल्प जता किया, गेहूँ का, तो उसको कहते हैं वैकल्पिक खर्च। આપણે જાણીએ છીએ કે નિર્ણયકરણની પ્રક્રિયામાં સંચાલક સમક્ષ એક કરતાં વધારે વૈકલ્પિક નિર્ણયોમાંથી કોઈ એક શ્રેષ્ઠ निर्णय तेने पसंदगी करवानी हो। हमें पता है कि संचालक को क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसके अंदर उसको निर्णय लेना पड़ता है कि हमें कौन सा विकल्प चाहिए, कौन सा अच्छा हमारे लिए होगा। ठीक है, पसंद करना पड़ता है। आ रीते संचालक જ્યારે કોઈ એક નિર્ણયની પસંદગી કરે છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ તેણે અન્ય વિકલ્પો वैकल्पिक निर्णयों संभावित परिणामों त्याग करવો પડે છે। આ જ રીતે संचालक જ્યારે निर्णय पसंदगी करे, जब वो निर्णय की पसंदगी करता है कि भाई मुझे ये उगाना ये नहीं, तब स्वाभाविक खुद के स्व यानी खुद के भाविक खुद की भावना से निर्णय लेता है कि वैकल्पिक निर्णय दूसरे विकल्प को क्या करना है, उसको परिणाम त्याग यानी छोड़ देना है, अथवा अथवा ते जता करवा पड़ता होय छे, यानी त्याग करना यानी जता करवा छोड़ देना। आम संचालक જ્યારે કોઈ એક નિર્ણયનો સ્વીકાર કરીને અન્ય વિકલ્પો જતા કરે છે ત્યારે અન્ય વિકલ્પોમાંથી મળનારું સંભવિત વળતર आएगा यहाँ पे, એ સ્વીકારેલા વિકલ્પનું वैकल्पिक खर्च है। इसलिए निर्णयનો स्वीकार, अब एक निर्णय का स्वीकार करा, अन्य विकल्पों को छोड़ दिया, ત્યારે अन्य विकल्पમાંથી મળનારું संभवित वળતર। अब अन्य विकल्प में से हमको जो वળતર मिल सकता था, जैसे गेहूँ से मैं 15 रुपये कमा सकती थी, है ना, तो मैंने उसको जता कर दिया, वो 15 रुपये मेरा क्या है, वैकल्पिक खर्च। टूंकમાં કોઈ એક નિર્ણયનું વૈકલ્પિક ખર્ચ એટલે તે निर्णय लेवाથી જતો करवो पड़तो श्रेष्ठ विकल्प। में शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि अन्य विकल्प में से जितने पैसे हमको मिल सकते थे, जैसे गाँव में से मैं 15 रुपये कमा सकती थी, तो मैंने 15 रुपये छोड़ दिया, वो श्रेष्ठ विकल्प था। और मैंने चोखा, क्योंकि चोखा 20 रुपये में बिकता था, चोखा को एक्सेप्ट किया, तो गेहूँ का जो खर्चा मैंने जता किया 15 रुपये जो भी, उसको कहते हैं वैकल्पिक खर्च। देखो इसमें दाखला तरीके दिया भी है। दाखला तरीके कोई एक संचालक प्लास्टिक उद्योग में 50 लाखનું મૂડીરોકાણ કરવાનો निर्णय ले छे। अब कोई संचालक पास 50 लाख रुपया है, उसके पास 50 लाख रुपये, वो बहुत सारे धंधा कर सकता है, कपड़े का, सुगर का, जूतों का, तो भी वो एक में ही મૂડીરોકાણ करेगा ना, निर्णय लेगा। आ મૂડીરોકાણનું वैकल्पिक खर्च એટલે સંચાલકે અન્ય ક્ષેત્રોમાં મૂડીરોકાણ કરીને જે વળતર प्राप्त કર્યું હોય તે ગણી શકાય। આ મૂડીરોકાણનું वैकल्पिक। अब 50 लाख में मैंने क्या किया, मैं कपड़े का धंधा करूँगी, ठीक है, मैंने सोच लिया, लेकिन मैंने जूते का धंधे को जता किया, तो उसमें जो मुझे મૂડીરોકાણ करने से वળતર मिलता वो मेरा वैकल्पिक खर्च है। आम अन्य विकल्पोમાંથી प्राप्त થનારું વળતર એ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગમાં કરવામાં આવેલા મૂડીરોકાણનું वैकल्पिक खर्च है। विकल्पोમાંથી प्राप्त થનારું वળતર, जैसे शूज़ बेची तो मुझे 300 मिलते और कपड़ा बेची तो 500, तो मेरा वैकल्पिक खर्च कितना हुआ, 300। ठीक है, अब दूसरा है वटाव એટલે શું।
વટાવનો સિદ્ધાંત એટલે શું? વટાવ એટલે શું? धंधाकीय अर्थशास्त्र में वटावनो सिद्धांत अति महत्वનું स्थान। वटाव का सिद्धांत क्या है? बहुत महत्वનું स्थान धरावे छे। तो लॉजिक है અને ધંધામાં વ્યવહારુ પ્રશ્નોના તેનો અવારનવાર ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે। વ્યવહારુ પ્રશ્નો मैंने बताया था ना, मुश्किली प्रश्नों यानी मुश्किली जो धंधे में हमको पड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको प्रश्नों कहते हैं। अवारनवार आते रहते कोई प्रॉब्लम तो उपयोग थतो जोवा मळे छे। उसके सोल्यूशन में वटाव का उपयोग होता है। विशेष करीने मूડીરોકાણ अंगेना निर्णय लेवामां संचालकने आ सिद्धांत खूब ज उपयोगी निवड़े छे। विशेष કરીને ज़्यादा करके मूડીरोकाण का जब वो निर्णय लेता है कि मुझे ये करना है ये नहीं, तो आ सिद्धांत जरूर पड़ता है। नवा मूડીરોકાણ अंगेना निर्णय लेती वखते भविष्यमां तेमांथी केटलुं वळतर प्राप्त थई रहेशे। नवा मूડીरोकाण मैंने करा, जैसे मैंने कपड़े का मूડીरोकाण करा तो मैंने सोचा भविष्य में मुझे 500 रुपये एक जोड़ी में मिलेगी। ठीक है, उसका अंदाज मैंने काढ़ा ना, अंदाज काढ़वो जरूरी बने छे। आज हकीकत बीजी रीते भी रजू एम करी शकाय छे के पेढ़ीनी मूડીની ભવિષ્યની કિંમતને વર્તમાનના મૂલ્યની બરાબર કરવા। પેઢીની ભવિષ્યની કિંમત अब देखो 500 रुपये भविष्य में, आज के 500 रुपये भविष्य में कम वैल्यू के होंगे ना। आज हम 500 रुपये में चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन शायद भविष्य में 500 रुपये की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है। जैसे 1 रुपये का पहले कितना वैल्यू था, अब कुछ भी नहीं है। तेमांथी કેટલો બીજી રીતે પેઢીની મૂડીની ભવિષ્યની કિંમતે વર્તમાનમાં મૂલ્યની બરાબર કરવા માટે તેમાંથી કેટલો વટાવ કાપી લેવો પડશે તે સંચાલક માટે જાણવું आवश्यक થઈ પડે છે। तो मैं सोचूंगी वाह, मैं तो ये वाला अच्छे से समझो कि वाह, मैंने सोचा यार 500 रुपये कमाऊंगी। अरे ये भी तो देख कि 500 रुपये की वो टाइम पे कोई वैल्यू नहीं होगी। उसको कहते हैं वटाव यानी उसका पैसे के वैल्यू का कम हो जाना। जैसे कि पहले सोना हम 25,000 में खरीद सकते थे एक तोला, आज देखो 81,000 का हो गया। तो उसको पहले मैंने सोचना चाहिए था ना कि भाई इतना महंगा हो जाएगा ऐसा, लेकिन 21,000 की आज कीमत भी कम हो गई है, 25,000 जितनी हो गई है ना। आवश्यक ते माटे वटावनो सिद्धांत तेने मददरूप बने छे। तो उसको वटाव को सिद्धांत मददरूप बनता है। वटावनो आ सिद्धांत ए तर्क ऊपर आजना રૂપિયા કરતાં આવતીકાલનો રૂપિયો તેનો નાનો દેખાય છે। આજનો રૂપિયો આવતીકાલનો રૂપિયો કરતાં નાનો देखाय। जैसे कि आज का 1 रुपये की कीमत बाद में तो कुछ भी नहीं रहने वाली, तो नाना हुआ ना, એટલે ઓછા મૂલ્યવાળો જણાય। મૂડીની ભવિષ્યની કિંમતનો વર્તમાનના મૂલ્યની બરાબર કરવા માટે જે રકમ કાપી લેવામાં આવે તેને વટાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। મૂડીની ભવિષ્યની કિંમત, जैसे कि मैंने सोचा भविष्य के 10 रुपये, अब मुझे मालूम है भविष्य के 10 रुपये आज के 5 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो ये 5 रुपये का जो मैंने कम किया भविष्य के लिए उसको कहते हैं वटाव। ठीक है, अब वटाव का सूत्र A0 यानी वर्तमान साल, A1 यानी आवनार साल, R यानी कितने, ये तो इसमें दिया है ब्याजनो दर, मूડીનું वर्तमान मूल्य, A1 मूડીનું 1 वर्ष अंते मूल्य, અને R यानी ब्याजनो दर। जैसे कि 2% कम हो जाएगा 1 रुपया, 5% ऐसा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।